इसे हम लग्न बोलते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड और है, इससे बोलते हैं केंद्र, केंद्र स्थान, ठीक है। आप आपके अकॉर्डिंग केंद्र के कौन से स्थान है, कौन से भाव है इसमें? सब बीच के हम तो सोच रहे थे ये चारों जो है 1 और ये 4th 7th 10th। हाँ जी, ये चारों भाव 1 4 7 8 ये केंद्र स्थान है। सर ये 8 के 10, ठीक है। और केंद्र स्थान जो है उन्हें शुभ कहा गया है, ये शुभ स्थान है, ठीक है। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सुरभि जी आवाज आ रही है मेरी? जी गुरुजी आवाज आ रही है। केंद्र स्थान शुभ होते हैं और केंद्र जो है 4 हैं इसमें। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये चारों जो है केंद्र कहलाते हैं। मतलब ये बीच वाला जो पॉइंट है इसके चारों तरफ सर्कल घुमा दो तो ये चारों जो है ये केंद्र कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक और नाम है, उसे हम बोलते हैं, पहले मैं इनमें ना स्टार लगा देता हूं, ठीक है। ये क्या हो गए, केंद्र। अगला जो नाम है उसका नाम है त्रिकोण, त्रिकोण स्थान। त्रिकोण स्थान बता सकता है कौन से हो सकते हैं इसमें? ठीक है। सर जितने कॉर्नर वाले हैं वो? नहीं नहीं नहीं, अब मैं बता रहा हूं, देखो मैं थोड़ा सा दिमाग इस वजह से लगवा रहा हूं आपसे, इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको ये याद एक ही बार में हो जाए। और कोई बताओ, ट्राई करो, त्रिकोण कौन से हो सकते हैं? केंद्र का तो ठीक ठीक बैठ रहा है, ये केंद्र के भाव। देखो त्रिकोण है तो 3 ही आएंगे इसमें, त्रिकोण 3 ही आएंगे इसमें। आउटर एरिया 2 और 3 नंबर होगा आ सर? रहे हैं। एक एक करके बोलो, एक एक करके। सर 2 और 3 नंबर। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो ये वाला और ये वाला? हाँ सर, मतलब चारों तरफ ये जो है ना आउटर एरिया वाले। नहीं, 2 और 3 के जैसे, फिर तो ये हो गए 5 और 6 हो गए, फिर ये हो गए और ये हो गए, ये भी ऐसे ही है फिर तो। हाँ, तो ऐसे तो ये हो 8 गए 9 8 हो जी गए, जी 11 12 हो गए। इतने नहीं, केवल 3 हाउस आएंगे इसमें, इसमें 3 भाव आएंगे बस। चलो मैं बता देता हूँ। अब आप देखना, मैं ना कुछ पॉइंट बना रहा हूं, दिख रहा है पॉइंट? पॉइंट दिखा नहीं? जी सर। ये जो सर एक तो है फर्स्ट पे है, ये एक त्रिकोण का जो है स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट करा है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और ये 9th हाउस, ठीक है। ये त्रिकोण भाव हैं, इन्हें त्रिकोण भाव बोलते हैं, 1 5 और 9, ठीक है जी। क्लियर है सबको? क्लियर है या नहीं? ये शुभ स्थान है, ये भी शुभ स्थान है, ठीक है।
तो आप ये देखो, मैंने यहाँ पे त्रिकोण बना दिया। पहला घर, पांचवा घर और नौवा घर त्रिकोण है, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस करी कि हाँ जो लग्न है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, ठीक है। हाँ जो लग्न वाला भाव है वो केंद्र में भी आ रखा है और त्रिकोण में भी आ रखा है, ठीक है। त्रिकोण में जी तो हाँ ये सर। जो है इसे हम बोलते हैं अति शुभ। ये इसमें दो शुभता आ गई, क्योंकि ये केंद्र में भी आ गया और त्रिकोण में भी आ गया, ये अति शुभ हो गया, जी ठीक है। तो जब लग्न जो है अति शुभ हो गया, तो लग्न का जो मालिक होगा वो भी शुभ होगा। भाई लग्न शुभ हो गया नहीं हो गया? जी सर। तो जब लग्न शुभ हो गया उसका मालिक भी तो शुभ हो गया ना, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, जो लग्नेश है, लग्न का जो स्वामी है उसे लग्नेश बोलते हैं, तो वो भी जो है अति शुभ ही होगा, वो जहां बैठेगा शुभ करेगा, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और ठीक। बता रहा हूं, जहां पे भी अब हमने दो चीज पढ़ी, केंद्र और त्रिकोण। केंद्र कौन से हैं? 1, 4, 7 और 10, ठीक है। और त्रिकोण कौन से हैं? 1, 5, 9। 1 4 5 तो 1 5 9 हाँ। जहां पे भी इन भावों के मालिक का संबंध बनेगा, मान लो जैसे यहाँ के स्वामी चंद्रमा है, ठीक है, और लगन के स्वामी मंगल है, ठीक है। लग्न के मान लेते हैं, मान लो मैं यहाँ राशि वही लिख दूं, काल पुरुष वाली राशि लिख दूं, तो आप ये देखो लगन में मेष राशि आ गई और चौथे भाव में बच्चे की आवाज आ रही है, वो डिस्टर्ब करती है। तो आप ये देखो कि लगन के यानी कि मेष राशि यहाँ पे है, तो मेष राशि के स्वामी मंगल और चौथे भाव में कर्क राशि है, इसके स्वामी चंद्रमा। तो मैंने आपको मंगल की दृष्टि बताई थी 4, 7 और 8। मंगल की चौथी दृष्टि गिनो जरा, 1, 2, 3 और 4। चौथी दृष्टि मंगल पे आ रही है या नहीं आ रही है? चौथी, तो आप एक चीज यहां कह सकते हो कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का संबंध बना है, तो ये राजयोग होता है। यदि मंगल यहां बैठ जाए, चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ जाए, तो चंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठ गए। यहां पे 9 नंबर के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, ठीक है। तो गुरु जो है यहां बैठ जाए, मान लो गुरु यहां पे बैठ गए और जो है मंगल भी यहीं पे बैठ गए, ठीक है। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जो है एक साथ बैठ गए, तो व्यक्ति को ये राजयोग बन जाता है। बोलते हैं ना कि मेरी कुंडली में राजयोग है या नहीं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी तो जब त्रिकोण का यानी कि 1, 5 और 9 और केंद्र का 1, 4, 7 और 10 का कोई कॉम्बिनेशन बनता है, ये राजयोग होता है, ठीक है। राजयोग ये पढ़ाने का समय नहीं है, अभी तो हाउसेस पे ही है, हम अभी तो घर पे ही हैं, ठीक है। जी चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, मैं इन्हें इरेज कर रहा हूँ।
उसके बाद आते हैं दुष्ट स्थान। ठीक है, आई बात समझ में नहीं? हेलो, जी सर सर, कौन सा आपकी आवाज थोड़ा कट गई। उसके बाद जो आ रहे हैं दुष्ट स्थान। सर दुष्ट, थोड़ा, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। दुष्ट स्थान का मतलब है बुरे स्थान। तो उसमें जो है दुष्ट स्थान में आ रहे हैं 6 नंबर का जो भाव है वो, और 8 नंबर का है वो, और 12 नंबर का है वो। ठीक है, एक मिनट सर, इसमें दूसरे स्थान में कौन कौन सा बताया आपने नंबर? छठा भाव, 8वां भाव जी सर। और 12वां भाव। जी इन्हें दुष्ट स्थान इसलिए बोलते हैं, जो छठा स्थान है वो रोग, ऋण और शत्रु का है। और ये जो है ये एक्सीडेंट का है, ये आयु और मृत्यु दोनों का है। और 12वां 8। भाव हानि का है, हॉस्पिटल्स का है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें जो है जी सर। दुष्ट स्थान बोलते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था त्रिकोण के बारे में। एक ये त्रिकोण है, एक 5वां भाव त्रिकोण है, एक नवम भाव त्रिकोण। ठीक है, जो लग्न हाँ। है वो है वर्तमान जन्म। ठीक है, जो लग्न है ये वर्तमान जन्म है हमारा। ठीक है, जो 5वां भाव है ये क्या है? पूर्व जन्म। ठीक है, जी। जो नवम भाव है, ये राशि पे ध्यान मत दो, ये राशि लिखी हुई है, ये नवम भाव है। ये जो नवम भाव है ये है भावी जन्म। भावी जन्म मतलब अगला, नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इनकी आगे जरूरत पड़ेगी। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में सब इसी पे फोकस कर रहे हैं, इसी पे इसी पे इसी पे, क्योंकि इस जन्म की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। प्रॉब्लम यहां से रही है, इस जन्म में से प्रॉब्लम उठ के जो है वर्तमान जन्म में आई है, और वर्तमान जो है फिर कहां लेके जाएगा? यहां लेके जाएगा। आई बात समझ में नहीं? बात समझ में आई है नहीं? हाँ सर। पूर्व जन्मों के कर्म के कारण हमें ये वर्तमान जन्म मिला है, वर्तमान हाँ जी समस्याएं सर। मिली हैं, वर्तमान बच्चे मिले हैं, वर्तमान पति पत्नी मिले हैं। ठीक है, और वर्तमान जो है, वर्तमान में जो हम कार्य करेंगे, इस जन्म में जो हम कार्य करेंगे वो हमारे भावी जन्म को निर्धारित करता है। इसलिए तीनों चीजें जो हैं, तीनों भाव जो हैं इंटरलिंक हैं, इन्हें बोलते हैं हम त्रिकोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। ठीक है जी। केंद्र बता दिए, दुष्ट स्थान बता दिए, और केंद्रों से ठीक अगले जो होते हैं वो पणभर होते हैं, हालांकि उनका कोई ज्यादा वो नहीं है, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, बस इतना समझो। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि भाई हम कौन से भाव से क्या देखते हैं। ठीक है,
जो प्रथम भाव है, जो लग्न है, लग्न से हम किसको देखते हैं? व्यक्ति को। ठीक है, वैसे तो सारा ही व्यक्ति का है, लेकिन उसकी हम पर्सनैलिटी चेक करते हैं यहाँ से कि भाई वो दिखने में कैसा है, लंबा है, छोटा है, चौड़ा है, मोटा है, कैसा है, उसकी सोच कैसी है। ठीक है, जी सर। किसी को पता है और क्या देखते हैं इससे, लग्न से? इससे हम व्यक्ति के शरीर को चेक करते हैं, शरीर। ऋषि मुनियों ने इसे तनु कहा है। तनु मतलब तन, यानी कि यहां से हम शरीर को चेक करते हैं। कोई बीमार है, भाई शरीर है तो उसमें बीमारी भी हो सकती है, वो हष्ट पुष्ट भी हो सकता है, वो लंबा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा भाव जो है, इसे जी धन सर। स्थान बोला गया है, इसे धन स्थान बोला गया, धन। धन में आज जो है केवल बैंक बैलेंस को लोग बोलते हैं कि ये बैंक बैलेंस है तो ये धन है। ठीक है, लेकिन धन के अंदर जो है, जब ऋषि मुनियों ने इसकी रचना की थी, तो इसके अंदर जो है उन्होंने क्या क्या रखा, इसके अंदर आपके गोल्ड, सिल्वर या फिर इनसे संबंधित कॉइन्स यानी कि सिक्के, और या फिर ज्वेलरी। ठीक है, ये स्थान वाणी का भी है। वाणी, कोई गाली दे रहा है, जी सर। कोई प्यार से बात कर रहा है, किसी की वाणी बड़ी गंभीर है, किसी की भारी आवाज है, किसी की बड़ी मीठी आवाज है, तो वो भी यहीं से चेक करें। ये जो भाव है, ये कुटुंब का भी है। कुटुंब समझते हो, जहां से हमारी जो है ये फैमिली चलती आ रही है। जी सर। यही भाव कुटुंब का भी है। आप सीरियल वाइज लिख लो, पहले भाव से या दूसरे भाव से क्या क्या देखते हैं, ये कुटुंब का भी है। और भोजन का जो विचार करते हैं वो हम यहीं से करते हैं, किसको क्या चीज खाना पसंद है। वो मैं किस लिए बता रहा हूं, ये आपको उपाय निकालने में सहायता करते हैं। मान लो यहाँ पे राहु हो, ठीक है, और कोई कह रहा है कि मुझसे ना पैसा जो है जुड़ नहीं पा रहा है, मेरा लूट लेते हैं पैसा, या कोई छल कपट में ले लेता है, या कोई दबा लेता है, तो आप बोलो कि जो राहु का खाना आप खाते हो, राहु का खाना क्या है? जंक फूड है। राहु घर का खाना नहीं है। राहु क्या है? फॉरेन एलिमेंट है, ये बाहर का है, ये राक्षस है, देवता नहीं है, राक्षस है। तो राक्षस है तो ये क्या है? ये एलियन टाइप का है, ये विजाति है, ये दूसरी जाति का है। ये अब ये खाने में बैठा है तो हम क्या बोलेंगे? ये दूसरा खाना है, हमारा सात्विक खाना नहीं है। तो उससे बोलो, जो आप नॉनवेज खाते हो वो बंद कर दो, नॉनवेज जो खाते हो बंद कर दो। जो आप जंक फूड खाते हो, जो आप मोमोज वगैरह खाते हो, जो चाउमीन खाते हो, जो बर्गर खाते हो, जो पिज्जा खाते हो, वो बंद कर दो। जब इस राहु को गंदा खाना नहीं मिलेगा, फॉरेन पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, तो ये राहु जो है यहाँ पे ठीक होना शुरू हो जाएगा, सात्विक होना शुरू हो जाएगा, छल कपट यहाँ से रिलेटेड बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए ये भोजन का है। कोई भी चीज मैं आपको व्यर्थ की नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
अभी तो नहीं। तीसरा जो भाव है, जो हाउस है, उसे हम बोलते हैं पराक्रम भाव। पराक्रम भाव यहां से देखा जाता है कि भाई कौन कितना शूरवीर है, किसमें कितनी हिम्मत है, कितना साहस है। समझ रहे हो? और ये जो हाउस है वो छोटे भाई बहन का भी, छोटे भाई और बहन के लिए। ठीक है जी। अगर मैं अंक की बात करूं तो सेकंड भाव से हम जो है राइट आई यानी कि दाई आंख का विचार करते हैं, फेस का विचार करते हैं, जो मुख होता है उसका विचार करते हैं। तीसरे भाव से हम जो है हाथ का विचार करते हैं, हाथ का और कंधों का। ठीक है। और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अभी मैं सब कुछ बता दूंगा तो दिमाग में बाहर हो जाएगा, इतना आएगा ही। ठीक है। चौथे भाव से हम माता का विचार करते हैं, माता का। प्रॉपर्टी का विचार करते हैं। प्रॉपर्टी मतलब जो खेत होते हैं, जो प्लॉट्स होते हैं, जो घर होता है, ये घर का जी विचार। सर। ठीक है। और इसे बोला जाता है सुख स्थान, सुख। और यही स्थान जो है वाहन का भी है। वाहन, वाहन मतलब जो आपके पास कोई व्हीकल हो, कोई कार हो। ऋषि मुनियों ने ये जो है हाथी घोड़े के लिए बताया, हाथी घोड़े जो पालतू जानवर है उनके लिए। तो ये वाहन का काम करते थे पहले। लेकिन आजकल ये इन पे कौन चल रहा है? कोई नहीं चलता। सबको अब तो कार चाहिए, बाइक चाहिए। तो हाथी घोड़े का जो स्थान है वो कार ने ले लिया है। हाँ। ठीक है। पंचम भाव संतान का है, संतान। यहीं से पुत्र और पुत्री का विचार करते हैं। ये स्थान विद्या का है। ठीक है। विद्या मतलब पढ़ाई, स्टडी का है। और ये जो मंत्री पद वगैरह होते हैं, जो डेजिग्नेशन वगैरह होती हैं, ये उसके लिए भी देखा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और ये जो हाउस है, ये जो पंचम भाव है, ये मंत्रों के लिए भी देखा जाता है। पहले कोई भी जो है अगर कोई मंत्र सिद्धि चाहता था तो वो ऋषि मुनियों से जाके कंसल्ट करता था कि मैं एक मंत्र सिद्धि करना चाहता हूं, वो मंत्र सिद्ध होगा या नहीं होगा। तो वो ऋषि मुनि जो है प्रश्न कुंडली से देख के जो है बता देते हैं कि भाई जो मंत्र आपके मन में है, जिसकी आप सिद्धि चाहते हो, वो साध्य है या दुसाध्य है। मतलब कि आप उसे साध सकते हो या नहीं साध सकते। एक दिन
किसी का फोन आया मेरे पास में, उन्होंने बोला कि मैंने दीक्षा ली है, तो उस अभी पूरा याद नहीं है मुझे, तो मैंने सही किया है गलत ऐसे कुछ करके था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे बोला कि माँ काली का मंत्र मिला है ना आपको? तो उन्होंने बोला हाँ, माँ काली का मंत्र मिला है। तो मैंने इसी भाव का वहां पे प्रयोग किया। समझ गए आप? जी 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 सर। अर्चना जी समझ गए आप? हाँ सर, बिल्कुल। चलिए, इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक। छठा स्थान जो है वो रोग का है। जी सर। शत्रु का है। युद्ध आदि का विचार किया जाता था, लड़ाई झगड़े का, और ये क्या बोलते हैं, कोर्ट केस वगैरह, कोर्ट केस, आजकल कोर्ट केस चलता है। तो बीमारी के लिए, रोग के लिए, शत्रु के लिए, कोर्ट केस के लिए यही हाउस जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से देखा जाता है। जी सर। और छठा स्थान मैंने आपको अशुभ बताया था, दुष्ट स्थान बताया था, यहां से पाप का भी विचार करते हैं। इसमें कोई चीज अच्छी नहीं है। तो जो डेली की जो मंडेन चीज है, मंडेन का मतलब क्या होता है, जो डेली का रूटीन है, वो भी हम यहीं से चेक करते हैं। डेली का रूटीन क्या होता है, डेली जॉब जाना, जॉब, डेली नहाना, जी डेली पूजा करना। तो यहां से पूजा का विचार नहीं होता, या डेली कोई कोई चीज को आप रूटीन में रख सकते हो या नहीं, वो उसका विचार होता है। सेवंथ हाउस सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आते हैं, ये होता है जीवन साथी, जीवन साथी। जी सर। अगर हस्बैंड की कुंडली देख रहे हो तो यहां से वाइफ का विचार करो, वाइफ की कुंडली देख रहे हो तो यहां से हस्बैंड का विचार करना है, ठीक है? तो जीवन साथी का विचार करना है, यानी कि ये जो है ये विवाह स्थान है, विवाह स्थान, विवाह का भी हम यहीं से जो है विचार करते हैं। ये लीगल पार्टनरशिप का स्थान है। लीगल पार्टनरशिप कैसे? जब हम विवाह कर लेते हैं सनातन धर्म में, वो नॉर्मली जो है, अब पहले तो पंचायत वगैरह होती थी, फैसले होते थे, लेकिन अब क्या है, अब कोर्ट केस चलता है, कोर्ट से फैसला होता है। पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस कर लेते हो, उसमें झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वहां जो है उसमें भी कोर्ट केस चलता है, तो इसमें लीगल शब्द जुड़ जाता है, यहाँ पे लीगल पार्टनरशिप होती है। यहां से जो है काम वासना का जो है विचार किया जाता है। और ट्रैवलिंग में जो है यहां से वे यानी कि रास्ते का विचार किया जाता है, रास्ते। अपोजिट पार्टी का जो विचार किया जाता है, जैसे चुनाव वगैरह हो गए, उसमें भी जो है इसका इसी हाउस को देखा जाता है, ठीक है? ये हाउस एक और सेवेंथ हाउस, क्रिकेट का मैच हो तो ये दोनों हाउस देखे जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो तो ये देखे जाते हैं दोनों हाउस, ठीक है? एट्थ हाउस जोखिम का है, जोखिम।
एक्सीडेंट्स का है, ये दुर्घटनाओं का है, यानी कि यहां से बुरी घटनाएं घटती। यहां से हम मृत्यु को देखते हैं, यहां से हम आयु को देखते हैं। भाई मृत्यु देख ली तो आयु पता चल गई, ठीक है। यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम होती हैं, जो सर्जरी वगैरह होती हैं, वो देखी जाती है, ठीक है। 9th हाउस ये एक त्रिकोण है, यहां से हम गुरु का विचार करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, एस्ट्रोलॉजी कोई पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा उसका विचार हम यहां से करते हैं। ये देव स्थान है, ये धार्मिक स्थान है, यहां से देवी देवताओं का विचार करते हैं, मंदिर का विचार करते हैं, ठीक है। पूजा पाठ आदि का जो विचार करते हैं वो हम नवम भाव से करते हैं, धर्म का जो विचार करते हैं वो हम यहीं से करते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं दसम स्थान की। दसम स्थान को जो है हम कर्म भाव कहते हैं, कर्म भाव। यहां से रिलेटेड कर्म व्यक्ति करता है, उसके कर्म सफल होंगे विफल होंगे। इसी भाव को कर्म जीविका भी बोला जाता है, मतलब जो व्यक्ति जीविका चलाने के लिए जो कर्म करता है, जो जॉब करता है, जो बिजनेस करता है, वो यहीं से हम देखते हैं। जॉब नहीं लग पा रही है, यहीं से देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब यहीं से देखेंगे, बिजनेस यहीं से देखेंगे, ठीक है। और ये जो स्थान है ये पिता का भी है। आप ये देखो, ये माता का है इधर और ये इधर पिता का है। जैसे ये हमारा है, ये हमारी पत्नी का है, ये हमारा है, ये हमारे पति का है, 7th हाउस। ये माता का है और ये पिता का है, ठीक है, एकदम अपोजिट है। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। जैसे ये लग्न है और लग्न से अगला जो भाव था वो धन स्थान था, तो कर्म कर्म का जो फल होगा वो यहां से होगा, कर्म से जो लाभ होगा वो यहां आएगा। लाभ किसी भी टाइप का लाभ हो, A to Z कोई भी क्वेश्चन हो, लाभ होगा नहीं होगा। यहां तक कि अगर आपके पास में क्वेश्चन ये आए कि भाई मैं चोरी करने जा रहा हूं, लाभ होगा या नहीं होगा, तो वो लाभ यहीं से देखा जाएगा। समझ रहे हो? हालांकि कभी ऐसे क्वेश्चन लेने नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए दिया। जी सर। मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, लाभ होगा या नहीं होगा, लाभ यहां से देखिए, ये इच्छा पूर्ति का है, इच्छा पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर, इच्छा पूर्ति यहीं से देखिए। ये बड़े बड़े भाई बहन का है, बड़े भाई बहन का। और ये वाला कौन सा था? ये छोटे भाई बहन का, ये बड़े भाई बहन।
भाव कहलाता है, यहाँ हानि होती है। ये स्थान जेल का भी है। यहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, ऐसे घूमता घूमता कर्म करता है, यहाँ व्यक्ति अपनी देह छोड़ देता है, यानी कि ये मृत्यु स्थान भी है, ये हॉस्पिटल भी है। ठीक है, ये व्यय स्थान है। व्यय मतलब खर्च का स्थान है, खर्चा जो होता है, हमने अपना पूरा शरीर खर्च कर दिया। ये त्याग का है, कोई चीज छोड़ना, कोई चीज छोड़ देना, संसार छोड़ देना, पैसा छोड़ देना। संसार छोड़ देना मतलब संन्यास धारण कर लेना, तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सन्यासियों के लिए। जेल, घर छूट गया, जेल में बंद हो गई, कारागार। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको बेसिक सा बताया है। बाकी इनमें एक हाउस में जो है बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, ज्यादा बता दूंगा तो वो दिमाग से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप इन चीजों पे थोड़ी प्रैक्टिस करो कि भाई इतना सोचने का प्रयास करो कि भाई कौन से भाव से हम क्या देखें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। किसी का कोई डाउट है तो मुझे बता दो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में। ठीक है, जय माता। गुरु जी प्रणाम। जय माता दी सर।